वो रात सल्तनत नुरस्तान की तारीख में एक ख़ास मकाम रखती थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा था और महल के दर व दीवार खुशियों से गूंज रहे थे। बादशाह ज़हीर के यहाँ पहली औलाद की विलादत होने वाली थी। मलका आयशा दर्द-ए-ज़ह में मुबतला थी और महल की खादमाएँ इधर उधर दौड़ रही थीं। आखिरकार निस्फ शब के करीब एक नाजुक सी बेटी ने उस दुनिया में आंख खोली। मुबारक हो, शहजादी पैदा हुई है। एक दाई ने चीख कर ऐलान किया। बादशाह ज़हीर ने बेअख्तियार सजदा शुक्र अदा किया और मलका के आंसू खुशी में बहने लगे। शहजादी को सोने के झूले में लटाया गया और उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाने लगी। इसका नाम रखा गया जुल्मा, यानी चांदनी जैसी रोशनी। लेकिन इस जश्न के दरमियान एक नहीफ सा बूढ़ा नजूमी महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ और बादशाह से मिलने की इजाज़त मांगी। जब उसे अंदर बुलाया गया, उसने शहजादी की हथेली देखी, सितारे देखे और एक लम्हे को चुप सा हो गया। क्या देखते हो नजूमी? बादशाह ने पूछा। नजूमी ने आह भरी, आलीजाह, ये बची सल्तनत के लिए या तो रोशनी बनेगी या मुकम्मल तारीकी। उसके दिल में अगर रहम न जागा तो ये मासूम चेहरा एक दिन जुल्म की अलामत बन जाएगा। बादशाह हंस पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी नूरिस्तान की फ़ख्र बनेगी। नजूमी को रुखसत कर दिया गया, लेकिन उसकी कही बातें महल की फ़ज़ा में जैसे गूंजती रह गईं। शहजादी जुल्मा की परवरिश इंतहाई नाज और नेम में हुई। महल में उसके इशारे पर गुलाम दौड़ते, इस्ताद सिखाते, साज बजाते। लेकिन बचपन से ही जुल्मा का मिजाज सख्त, मगरूर और ज़िद्दी था। अगर कोई खादमा ज़रा सी भी गलती करती तो शहजादी उसके बाल नोच लेती या उसे महल के बाग में बंद करवा देती। मलका ने कई बार उसे नरमी सिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बादशाह की लाड प्यार से वो ज़द और गुरूर में बदल जाता। एक दिन जब जुल्मा सिर्फ 7 साल की थी, उसने एक मासूम तोते को सिर्फ इसलिए पंजरे में बंद कर दिया क्योंकि वो उसकी आवाज़ से तंग आ गई थी। जब तोता मर गया तो उसने बस एक कहका लगाया और कहा, कमज़ोरों को जीने का हक़ नहीं होता। ये जमला महल की फ़ज़ा में एक जहर की तरह फैल गया। मुलाज़मीन ने खामोशी अख्तियार कर ली। खादमाएँ आंखों में आंसू लिए अपनी बेटियों को महल से दूर रखने लगे। महल की दीवारों में एक कहानी जन्म ले रही थी, वो कहानी जिसमें एक नन्ही सी शहजादी एक दिन जुल्म की शहजादी बनने वाली थी। लेकिन वक्त गवाह था, हर जुल्म का एक इंजाम होता है। सल्तनती नूरिस्तान के आसमान पर दिन बह दिन शहजादी जुल्मा का गुरूर और सख्त दिल्ली गहरे बादलों की तरह छाने लगी। अब वो 12 बरस की हो चुकी थी, हसन में बेमिसाल और मिजाज में शिद्दत पसंद। महल के हर कोने में उसकी धमक सुनाई देती थी। नौकर, खादमाएँ, वज़ीर, मुशीर सब उसके गुस्से से खाइफ थे। एक दिन का वाक़या सल्तनत की फ़ज़ा को हमेशा के लिए बदल गया। महल में नई खादमा आई थी, गलनार। वो एक गरीब चरवाहे की बेटी थी जो अपनी माँ के इलाज के लिए महल में काम करने आई थी। नाज़िक, खामोश मिजाज और निहायत सादा। उसे शहजादी के कमरे में काम करने का हुक्म मिला। शहजादी जुल्मा आईने के सामने खड़ी अपने गीसू सनवार रही थी। गुलनार, इसने सर्द आवाज़ में पुकारा। जी शहजादी सलामत, गुलनार ने अदब से झुककर कहा। मेरे जूते कहाँ हैं? गुलनार ने जल्दी से कालीन के नीचे रखे जूते निकाले और सामने रख दिए, लेकिन उन पर ज़रा सा गर्द था। शहजादी की आंखें तन गईं। ये क्या, मेरे जूतों पर मिट्टी? क्या तुम्हें आंखें नहीं हैं? गुलनार ने घबरा कर माफ़ी मांगी। गलती हो गई शहजादी, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ, जुल्मा ने तेज़ आवाज़ में चीखा। गलती? एक खादमा की मजाल की शहजादी के सामने गलती कहे। इसने करीब पड़ी छोटी छुरी उठाई और गलनार के हाथों पर 2 ज़रबे मार दें। गलनार की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने चुपचाप हाथ झुका दिए। मलका आयशा ने दौड़ से ये मंजर देखा और दौड़ी आए। जुल्मा, तुमने ये क्या किया? वो सिर्फ एक बच्ची है। शहजादी ने तीखी निगाहों से माँ को देखा। माँ, अगर ये महल में रहना चाहती है तो उसे उसूल सीखने होंगे। रहम कमज़ोरी है और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मलका खामोश हो गई। उसकी आंखों में माँ का करब था, लेकिन शहजादी की ज़द और बादशाह की नरमी उसे कुछ कहने नहीं देती थी। इस दिन के बाद गलनार को एक मामूली सी चौक के बायस बावर्ची खाने में धकेल दिया गया। कई दिनों तक वो ज़ख्मों के साथ बर्तन मांजती रही, लेकिन फिर भी महल में उसका जिक्र होता। वो लड़की जिस पर पहली बार शहजादी ने जुल्म किया। जुल्मा को कोई पछतावा न था, बल्कि उसे ये एहसास होता जा रहा था कि उसे रोकने वाला कोई नहीं। एक दिन जब बादशाह ज़हीर ने उसे हुकूमती मशक़ें सिखाने का आगाज़ किया,
تو شہزادی نے کہا، ابو جان، مجھے کمزور وزیروں کی باتیں پسند نہیں۔ میں جب راج کروں گی تو میرے حکم کے خلاف ایک آواز بھی بلند نہ ہو۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میری شہزادی تو شیرنی ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہی شیرنی اس سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور کہیں دور محل کی دیوار سے لگی گلنار خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو شاید کسی بددہا کی صورت میں چپکے چپکے برس رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ شہزادی ظلمہ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، ایک باوقار، حسین مگر سخت دل عورت، حسن و جلال کا مجسم پی کر، جس کی نگاہوں میں خنجر کی کاٹ اور لہجے میں زہر کی تیزی تھی۔ بادشاہ ظہیر اب بیمار رہنے لگا تھا۔ رعایا کی فلاح کا کام شہزادہ سلمان کے سپرد تھا، ظلمہ کا چھوٹا بھائی جو اپنی نرمی، عدل اور رحم دلی کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھا۔ ظلمہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تخت کا حق اگر صرف خون کی بنیاد پر ہو تو وہ اس کی برابر وارث تھی، مگر اگر عوامی محبت اور لیاقت دیکھی جائے تو وہ سلمان سے ہار رہی تھی۔ ایک رات وہ محل کی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے قریب اس کا رازدار اور خاص مشیر راہی بنساد آ کھڑا ہوا۔ شہزادی، آپ کب تک برداشت کریں گی کہ شہزادہ سلمان تخت کا وارث بنے؟ راہی نے سرگوشی میں کہا۔ ظلمہ کی نظریں تیز ہو گئیں۔ میں نے جو چاہا ہے حاصل کیا ہے، اب تخت بھی میرا ہوگا۔ راہی نے دھیرے سے کہا، ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ بادشاہ کو خاموش کر سکتا ہے، اور ایک سازش ہے جو شہزادے کو سلطنت سے دور کر سکتی ہے۔ ظلمہ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر سرد لہجے میں بولی، شروع کرو، سلمان کو میرے راستے سے ہٹاؤ۔ اب نورستان کو صرف ایک حکمران ہے چاہیے، اور وہ ہوں میں۔ چند دنوں بعد بادشاہ ظہیر کی طبیعت یکدم بگڑ گئی۔ حکیموں نے کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن راہی بن سعد نے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ ظہیر اب بستر پر پڑا صرف سانسوں پر جیتا تھا۔ اسی دوران سلمان کو ایک قریبی گاؤں میں بغاوت کی خبر دی گئی۔ ایک جھوٹا خط، ایک جھوٹا دشمن اور شہزادے کو محل سے دور کر دیا گیا۔ جب وہ روانہ ہو رہا تھا، ظلمہ نے اس سے کہا، بھائی، تم بہت نیک ہو، مگر تخت پر بیٹھنے کے لیے صرف نیکی کافی نہیں ہوتی۔ سلمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے امید ہے تم انصاف کو ظلم نہ بننے دو گی۔ ظلمہ نے جواب دیا، امیدیں ہمیشہ دل توڑتی ہیں۔ چند دنوں بعد بادشاہ کی وفات کا اعلان ہوا۔ ہوا پورے ملک میں سوگ کی فضا چھا گئی، لیکن محل کے دربار میں شہزادی ظلمہ نے شاہی لباس پہنا، تلوار تھامی اور تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا، آج سے نورستان کی حکمران ظلمہ بنت ظہیر ہے، اب اس سلطنت میں صرف میرا حکم چلے گا۔ عوام پر جیسے ایک سایہ چھا گیا۔ سلمان دور، ظہیر خاموش، اور ظلمہ کا عہد شروع ہو چکا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ جو تخت خون سے سجایا جائے وہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ بادشاہ ظہیر کی وفات کے بعد نورستان کی فضا سوگوار تھی۔ گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، بازار سہمے ہوئے، اور محل کی فصیلوں پر سیاہ پرچم لہرا رہے تھے۔ لیکن محل کے اندر شاہی دربار ایک نئے حکم کا منتظر تھا۔ شہزادی ظلمہ نے سیاہ لباس کی بجائے شاہی سنہری جوڑا زیبتن کیا۔ اس کے ماتھے پر زمرد جڑا تاج اور کمر پر چمکتی ہوئی تلوار۔ وہ آہستہ آہستہ تخت ہلے گیا کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، جیسے ظلم خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہو۔ دربار کے در و دیوار اس کی جاہ و جلال کی گواہی دے رہے تھے۔ سب درباری سجدے میں جھکے اور نقارے بجنے لگے۔ ظلمہ نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے نورستان کی حکمران ظلمہ بنت ظہیر ہے، میرا ہر حکم قانون ہے، میری مرضی رعایا کی تقدیر ہے، اور جو میری اطاعت نہ کرے وہ غداری کے مترادف سمجھی جائے گی۔ لوگ کانپ گئے، کسی نے نہ تالیاں بجائیں نہ زندہ باد کہا، کیونکہ دلوں میں خوف تھا، محبت نہیں۔ شہزادہ سلمان، جو بغاوت کی جھوٹی خبر پر دور دراز کے گاؤں کی طرف بھیج دیا گیا تھا، اب بھی محل سے میلوں دور تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کا باپ چل بسا اور بہن تخت پر قابض ہو چکی ہے۔ ظلمہ نے سب سے پہلے محل کے در و دیوار بدلنے کا حکم دیا۔ دیواروں سے بادشاہ ظہیر اور پرانی حکمرانوں کی تصویریں ہٹا دی گئیں، اور ان کی جگہ ظلمہ کی تصاویر آویزاں کی گئیں، تلوار تھامے، آنکھوں میں غرور اور ماتھے پر تکبر۔ راہی بن سعد، اس کا مشیر، اب پوری سلطنت کا عقل مند مانا جانے لگا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ظلمہ کا دور صرف لوہے اور خوف کے سہارے قائم ہے۔
थोड़े ही दिनों में राया पर टैक्स बढ़ा दिए गए। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि हर मशकूक शख्स को कैद किया जाए और फ़कीर, दरवीश और आलम सब शहर बदर किए जाने लगे। नूरिस्तान, जो कभी इल्म, अदल और ईमन का गहवारा था, अब एक ससकती हुई सल्तनत में बदल गया। महल की छत पर खड़े होकर जुल्मा अक्सर रात को आसमान देखती और कहती, मेरी बादशाही मुकम्मल है। मैं वो मलका हूँ जिसके सामने वक्त भी सिर झुकाता है। लेकिन उसे ये इल्म न था कि वक्त न किसी का वफादार है, न किसी की फरेब कारी से डरता है। और वो लम्हा करीब आ रहा था जब फ़कीर की दस्तक उसके दरवाजे पर होगी और उसकी सल्तनत सिर्फ एक बद्दाह से लर्ज़ जाएगी। शहज़ादी जुल्मा ने जब से तख्त संभाला था, नूरिस्तान की फ़ज़ाओं में बरकत की बजाय नहुस्त छा गई थी। खेत सूखने लगे, बारिशें रक गईं, जानवर मरने लगे और बाजार वीरान होने लगे। आवाम ये सब कुदरत का गज़ब समझने लगे थे जो एक जालिम हिकमरान के सबब इन पर नाजिल हो रहा था। एक दिन शहर की फसील के बाहर से एक बूढ़ा फ़कीर दाखिल हुआ। चेहरा नूरानी, आंखों में अजीब सी चमक, हाथ में एक लकड़ी का असा और लिबास सादा मगर सफ़ीद। लोग उसके गर्द जमा होने लगे। वो खामोशी से महल के करीब पहुंचा और जब महल के दरवाजे के सामने आया तो बुलंद आवाज़ में बोला, ऐ जुल्मा बनती ज़हीर, सुना है तो अब इस सरजमीन की मुल्का है, लेकिन जुल्म की हकमरानी सिर्फ कुछ दिनों की होती है। महल की फसील पर खड़े मुहाफिजों ने फ़ौरन इत्तला दी। जुल्मा ने इस फ़कीर को दरबार में बुलाया ताकि इसकी बातों का मजाक उड़ाया जा सके। फ़कीर दरबार में दाखिल हुआ। वो डगमगाते कदमों से चला, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। जुल्मन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो वो है जो मुझे मेरे ही महल में बद्दाएं दे रहा है। फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, मैं बद्दा नहीं दे रहा, मैं वो आईना दिखा रहा हूँ जिससे तो भाग रही है। जुल्मा ने ताली बजाई, क्या खूब, अब कुछ नकाली भी करोगे या सिर्फ कहानियों के फ़कीर हो? फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, जुल्मा, मैं वो लम्हा हूँ जो पलक झपकने में बिगड़ सकता है। मैं वक्त की वो गवाही हूँ जो तख्त को ज़मीन पर ले आती है। अभी भी पलटा, जुल्म छोड़ दे, नहीं तो मेरी ज़बान से वो बद्दाहा निकलेगी जिसे कोई दुआओं की बारिश भी न रोक पाएगी। जुल्मा की पेशानी तन गई। मुहाफिजू, उसे कैद में डाल दो। फ़कीर मुस्कुराया, तूने मुझे कैद किया लेकिन अपनी तकदीर को आज़ाद कर दिया। और वो कैद खाने की तरफ ले जाया गया जहाँ उसने कैद के अंधेरे में एक दुआ की जगह बद्दा पढ़ दी, आए रब्बे ज़वाल जलाल, जिसने जुल्म को ज़मीन से नीचे करके अदल को ऊपर उठाया, वो शहज़ादी जिसने तेरे बंदों को ख्वार किया, इस पर वो वक्त नाजिल कर जो उसे उसके जुल्म समेत दफन कर दे। इसी रात नूरिस्तान के आसमान पर एक काली आंधी छा गई। बजलियां गरजने लगें, परंदे उड़ने लगे और एक ज़ोरदार तूफान ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जुल्मा महल की बुलंद छत पर खड़ी थी जब उसने आसमान से गरी चमकती बजली की लहर को फ़कीर की कैद की तरफ जाते देखा। अगले लम्हे कैद खाने का दरवाज़ा टूटा और फ़कीर गायब हो गया। सिर्फ एक जलता हुआ असा बाकी रह गया। जुल्मा की आंखों में पहली बार खौफ अभरा, लेकिन अभी अजाब का आगाज था। तूफान को गुजरे 3 दिन हो चुके थे, मगर नूरिस्तान की फ़ज़ा बदस्तूर साकित और सनसान थी। आसमान पर सूरज निकलता ज़रूर, मगर उसकी रोशनी जैसे ज़मीन तक पहुँचने से पहले बुझ जाती। बाज़ारों में सुन्नाटा, महल की राहदारियों में खौफ, और शहज़ादी जुल्मा के दिल में पहली बार एक खामोश चीख सुनाई देने लगी थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, वही आईना जिसमें कभी उसने खुद को फ़ख्र, गुरूर और इक़्तिदार की अलामत समझकर देखा था। अब उसे अपनी ही आंखों में एक अजनबी सी औरत नज़र आती थी। चेहरे पर झरियाँ नहीं, मगर दिल पर दरारें पड़ चुकी थीं। इसी लम्हे महल की छत पर कबूतर की तरह कोई शय आकर गिरी। मुहाफिजों ने दौड़कर उसे घेर लिया। ये कोई मामूली परंदा न था, बल्कि जलता हुआ वही असा था जो फ़कीर के साथ गायब हुआ था। शहज़ादी का रंग जर्द पड़ गया। वो असा ज़मीन से न उठा सकी क्योंकि अब वो एक निशानी बन चुका था, एक ऐलान। उसी रात शहज़ादी को ख्वाब में फ़कीर नज़र आया। फ़कीर एक वीरान मैदान में खड़ा था, उसके गर्द नूरानी हाला मगर चेहरे पर सख्ती। जुल्मा बनती ज़हीर, उसने कहा, अब भी वक्त है अगर तुझे माफ़ी मांगनी हो, मगर याद रख, तौबा सिर्फ वही कबूल होती है जिसका दिल झुक जाए। क्या तेरा दिल झुक चुका है? शहज़ादी की आंख खुली, पसीने में भीगी हुई, सांसें तेज़। उसने महल की मस्जिद का रख किया।
وہی مسجد جو اس نے برسوں سے بند کرا دی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے چٹائی پر سجدہ کیا، لفظوں کی بجائے آنکھوں سے معافی مانگی، زبان کپ کپائی، دل رویا، اے خدا، اگر میں تیری بندی ہوں تو مجھے بخش دے، اور اگر میرے ظلم کا وزن بہت زیادہ ہو چکا ہے تو مجھے میرے انجام تک پہنچا دے۔ اسی لمحے محل کی دیواروں میں ایک زوردار لرزش ہوئی، لوگ بھاگے، در و دیوار ہلنے لگے، محل کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں۔ شہزادی بلند ٹیرس پر چڑھی جہاں سے سارا نورستان نظر آتا تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا، ڈر کے مارے گھروں میں چھپے، دعائیں کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ تبھی آسمان سے ایک نرم روشنی اتری، فقیر کا سایہ جیسے روشنی کے ساتھ فضا میں ابھرا۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا، اس بار بغیر غصے کے، بغیر بددعا کے۔ تو اپنی سزا پا چکی ہے، اب تجھے بخش دیا جائے گا، لیکن تاج کسی اور کو دیا جائے گا۔ شہزادی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلی صبح سورج پہلی بار پورے نور سے نکلا، بازار کھلے، ہوا خوشبو سے مہکی، اور نورستان کی سرزمین پر پہلی بار پھر چڑیا نے چہچہاہٹ کی۔ لوگوں نے سنا شہزادی ظلمہ محل میں نہیں رہی، نہ زندہ نہ مردہ، صرف اس کے کمرے میں ایک سجدہ کرتی ہوئی مورتی تھی جس کے ساتھ جلا ہوا عصا رکھا تھا۔ نورستان نے نئے دن کا آغاز کیا، بغیر ظالم کے، مگر اس کی کہانی کے سائے میں۔